परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। जहां पर बड़े बड़े देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ईर्ष्या करते हैं हमारे भाग्य को देख करके। अहो हमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न येषाम शिवदूत स्वयं हरि। अरे इन मनुष्यों ने ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया है जहां भगवान इतने प्रसन्न होकर के बार बार जन्म लेते हैं, इनके साथ में क्रीड़ा करते हैं। हम लोग इतनी स्तुति करते हैं, ठाकुर जी बहुत हुआ दर्शन दे दिए, लेकिन हमारे साथ कभी वनभोज नहीं किया, कभी हमारे साथ गौचारण नहीं किए, कभी हमारे जूठे बैर नहीं खाए, कभी हमारे साग के पत्ते नहीं खाए। पर इन मनुष्यों ने ऐसा क्या कर रखा है? हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न होंगे, अगला जन्म हमारा मिलेगा तो प्रभु हमें भी भारतवर्ष में, भारत में हमारा जन्म मिले। बोले भैया यहाँ तुम्हें यहाँ क्या दिक्कत है? स्वर्ग में घूम रहे हो, हैं? अमृत का पान कर रहे हो, ऐसी क्या चीज है जो वहां नहीं मिल रही है? तो देवता कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवत तदाश्रया। बोले यहाँ पर ना तो भगवान की कथा है। सबसे पहली कमी क्या है? हम लोग ऐसे बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे कथा नहीं सुन सकते। रजोगुण का तेज है, जब तक सात्विक गुण नहीं आएगा तब तक आप 3 घंटा नहीं यहां बैठ सकते हैं। और बैठेंगे भी तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ काट रहा, उठ करके भग लो। जब तक सात्विक गुण आपका जो सत्य उदय नहीं होगा, सात्विक गुण उदय नहीं होगा, तब तक कथा में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए देवताओं को स्वर्ग में कथा नहीं कर पाते। और ना ही बोले साधुओं का दर्शन है। यहां देखो प्रातः काल में कितने संतों का दर्शन होता है। ये कोई साधारण नहीं है। दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। दंड धारण करने के बाद, संन्यास लेने के बाद जीव भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो बोलते हैं ये स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में नहीं मिलते हैं। हे प्रभु, यदि हमारा जन्म हो तो हम जो है भारतवर्ष में जाएं, भागवत सुने, साधुओं की सेवा करें। भैया साधु की सेवा के लिए शबरी महारानी ने जब दूसरा जन्म लिया, आप लोग कथा सुने भी होंगे। शबरी महारानी चक्रवर्ती राजा की पटरानी थी। अब बड़े घर की स्त्री जो है जाकर के साधु संतों के बीच में कीर्तन कैसे करेगी? बेइज्जती हो जाएगी। तो राजा उनको निकलने नहीं देता था। उनकी बड़ी इच्छा होती थी संतों के सत्संग करें, संतों के पास जाके भजन करें। जैसे मीराबाई जब संतों के पास जाके भजन करती तो सास कहती, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। अरे तो सत्यानाश कर दी, सारे कुल की लोक लाज सब खत्म कर दी। लेकिन मीराबाई बोले भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तो वैसे सबरी महारानी बड़ी इच्छा हुई संतों का दर्शन हो जाए, सत्संग मिल जाए, नहीं हो पाया। तो एक बार प्रयागराज का कुंभ लगा। कुंभ में सोचा जाएंगे दर्शन करेंगे। उस कुंभ में बहुत सारे संतों का दर्शन हो जाता है। प्रयाग स्नान करने के लिए अपने पतिदेव से याचना की, प्रभु कुंभ लग रहा है, जा करके गंगा जी स्नान करना चाहिए, त्रिवेणी का स्नान करना चाहिए। राजा की पटरानी स्नान करेंगी, पूरे घाट को खाली करा दिया गया है। जब वीआईपी कोई आता है तो ऐसे होता ना, पूरे घाट को खाली करा दिया गया, तंबू तन गए, चारों तरफ पर्दे लग गए, महारानी स्नान करेंगी। जितने साधु महात्मा की कुटिया थी, बाड़े थे, सब उखाड़ के फेंक दिया गया। और बोले सिक्योरिटी लग गई चारों तरफ, कोई देख ना ले। सबरी महारानी जब उतरी अपने पालकी से, देखा एक संत के दर्शन नहीं। और जब ये पता लगा कि हमारे स्नान के कारण संतों की कुटिया को भी यहां से उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया, उनको यहां से हटा दिया गया, मन में बड़ी पीड़ा हुई।
जा करके प्रयागराज में स्नान किया और गंगा जी में खड़े होकर के वरदान मांगा, हे प्रयागराज, हमने सुना है आपके यहाँ जो स्नान करता है वो जो भी वरदान मांगता है वो मिलता है, तो मैं भी अपने आंचल फैला करके आपसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या चाहती हो? अर्थ, धन, काम, मोक्ष क्या चाहती हो? जैसे भरत जी महाराज ने कहा, अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सबरी महारानी ने अपना आंचल फैलाया, हे प्रभु, आज हम आपसे वरदान मांगते हैं कि आज अगर हम संतों के दर्शन से यदि वंचित हैं तो क्योंकि मैं राजघराने में जन्म ली हूं, एक राजघराने में हमारा विवाह हुआ है, तो हमको अगला जन्म जब मिले तो ऐसे निकृष्ट से निकृष्ट जाति में हमारा जन्म हो जाए जहां पर हम कम से कम संतों का दर्शन कर सके। इस कारण जाकर के जंगल के जो भील होते हैं उस भील जनजाति में सबरी महारानी का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि जंगल में महात्मा आएंगे, भजन करेंगे और वहां सबरी को दर्शन हो जाएगा। ये होती है संत के प्रति आस्था, श्रद्धा। और सबरी महारानी ने जब यही किया तो ठाकुर जी, सब लोग चित्रकूट में जाके ठाकुर जी का सारे ऋषि मुनि दर्शन किए, दंडकारण्य में जाके सब दर्शन करे, लेकिन ठाकुर जी दर्शन देने के लिए केवल 2 भक्त के पास गए। स्वयं रास्ता पूछते पूछते एक सुतीक्ष्ण जी महाराज के पास गए और दूसरा सबरी महारानी के आश्रम गए। ऐसे परम भक्त हुए। तो आज ये देवता भी कहते हैं कि प्रभु, यहां संतों का दर्शन नहीं होता, हम भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं।